अभी के टाइम पे हमारे जॉब मार्केट में बहुत ही उथल-पुथल मची हुई है। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन के हिसाब से जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। हेलो, मेरा नाम आकाश। आकाश की रोज़ की बातों में आपका स्वागत है। हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि 12th तक कर लो, जॉब सब आसान हो जाएगा। कॉलेज में जाओ तो कॉलेज कहते हैं डिग्री कंप्लीट कर लो, जॉब मिल जाएगी। पर जब जॉब के लिए मार्केट में जाते हैं ना हम, तो वो कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक्सपीरियंस बंदे से उम्मीद करते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए। अभी के टाइम में जैसे कि आपने देखा होगा, फ्रेशर्स को कोई लेता नहीं, कंपनी हमेशा एक्सपीरियंस को हायर करेगी, पर एक्सपीरियंस के अंदर उतनी एनर्जी रहती नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने में उससे भी टाइम लगता है, या कुछ कुछ फील्ड में वो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब फ्रेशर्स के अंदर जुनून बहुत होता है काम करने का, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, पर कंपनी उसे हायर नहीं करती। तो ये है कि आप अगर कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज के बाद आप रियल प्रोजेक्ट में काम करो, इंटर्नशिप करो, या फिर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको करनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप जाओगे तो आपको कॉलेज के बाद जो कॉर्पोरेट में प्रेशर होता है, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है, आपको तो पता ही नहीं होता कि उस वहाँ किस लेवल पे काम किया जाता है या क्या होता है। क्योंकि वहाँ वो 9 टू 5 की जॉब आपको निचोड़ के रख देती है। वहाँ आपको वो सीखना पड़ता है कि कैसा काम होता है। लगता है आसान, पर है नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जॉब मार्केट और एजुकेशन की। अभी के टाइम पे फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, जो फॉरेन की पढ़ाई होती है वो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती है। हमारे अभी इंडिया में क्या चलता है, सिलेबस कंप्लीट करो, एग्ज़ाम दो, क्लासेस कंप्लीट करो, ख़त्म। एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर एक्टिविटी भी होती है तो बहुत कम होती है। अगर हम इसे थोड़ा भी इम्प्रूव कर लेते हैं तो अभी के टाइम पे हम बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड को मैनेज कर सकते हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट लोग उस टैलेंट को इन्हांस करते ही नहीं या ध्यान नहीं देते। और जैसे कि आप जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम जॉब मार्केट में फ़र्क ये है कि कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हमारे क्लाइंट्स को चाहिए या फिर हमारे फॉरेन क्लाइंट्स को चाहिए, पर इंडिया में उस स्किल्स को सीखने में हमें बहुत टाइम लगता है और हमें बाद में पता चलता है कि ये स्किल फॉरेन में चालू हो चुका है, हमारे इंडिया में चालू नहीं है, तो यहाँ अप टू डेट हम नहीं रह पाते। ठीक है? और अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम अलग लेवल पे होता है, क्वेश्चन अलग लेवल पे आते हैं। तो बात ऐसी है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है नॉर्मली स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पूछा जाता है ट्रेन की स्पीड क्या है? अरे भाई, जब उसे एग्ज़ाम ले रहे हो तो उस एग्ज़ाम की फ़ील्ड का पूछो ना, आप तो डायरेक्टली आउट ऑफ द सिलेबस पूछते हो। क्योंकि 10th-12th में इतना सब चीज़ पढ़ा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दिया, अपने कॉलेज में कंप्लीट किया, स्कूल में कंप्लीट किया, उसके बाद वो स्किल्स कहाँ यूज़ होता है रियल लाइफ़ में, ये कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। कॉर्पोरेट में मैं काम कर रहा हूँ, वो स्किल्स कहीं काम नहीं आते, या फिर मेरा दोस्त गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो स्किल्स कहीं काम नहीं आते। एक सिस्टम बना हुआ, सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही है तो फिर ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रूल ही क्यों? रूल ही चेंज करो फिर। क्योंकि अभी के टाइम पे आपने पुरानी चीज़ों को फॉलो किया है, काम तो ऑन रेगुलर चलना ही है सिस्टम के वाइज़। फिर आप ये एग्ज़ाम का सिनेरियो, सिलेबस का मैटर क्यों करते हैं? आज तक मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा, अपने आप को स्किल अप रखिए, लर्न अनलर्न करते रहिए, और मार्केट के हिसाब से आपको चलना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस में हमें गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि वहाँ काम जो होता है और हम जो पढ़ाई करते हैं उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये सिस्टम थोड़ा अपडेट होना चाहिए सभी लोगों के लिए। तो अगर आपका कोई दोस्त ऐसी चीज़ों को सर्वाइव करा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।